हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम मगन हो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कहें। आमीन हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मांगे और उसके प्रेम में रहना सीखे मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। आए दिन मेरे प्रियो रात एक घनी रात हो रही है, एक बहुत रात में भी एक हम कह सकते बहुत घनी रात हो रही है, जिसमें इतना गहरा अंधकार हो चुका है इस दुनिया में कि जो हमको चीख चीख के ये बताता है कि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। डेरा क्या है? हमारा घर है। डेरा क्या है? हमारा परिवार है मेरे प्रियो। कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन का बल है, मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं किससे डरूं? जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आता मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में से वो सारे डर और सारे प्रकार के भय हमारे जीवन में से निकाल देता है। हालेलुया। हमारे जीवन में हम कौन है? परमेश्वर में एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि हम इसलिए बनाए गए कि इसलिए नहीं कि हम नए पुराने डरों और भय से भरे हुए हों, बल्कि इसलिए कि हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से ही हमारे उद्धार की शुरुआत होती है और हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम से ही उद्धार की शुरुआत होती है और उसके साथ सारी आशीषों की शुरुआत होती है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के प्रेम को ऊंचा उठाएं मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के लिए कभी नहीं टलने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी नहीं बदलने वाला। क्योंकि क्रॉस जो है उसको गाड़ दिया गया था मेरे प्रियो कलवारी की पहाड़ी पर, ताकि वो कलवारी की पहाड़ी से वो क्रूस निकाला ना जा सके आसानी से। हालेलुया। सिर्फ यही दिखाता है कि परमेश्वर ने इतनी चीजें हमारे लिए इसलिए सही कि कभी भी परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से उखाड़ा ना जा सके। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम बस हमारे जीवन में यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा उतरता है। ये कभी बदलने नहीं वाला, ये कभी बदलने नहीं वाला। हालेलुया। परमेश्वर की संतानें कौन है? वो हम हैं। हम यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए गए हुए लोग हैं। सारे पाप हमारे आजकल आने वाले समय के पहले से माफ है। अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है, अब कोई पनिशमेंट नहीं है, अब कोई जजमेंट नहीं है, अब कोई कॉन्डमनेशन नहीं है, और कोई हमारे जीवन पर पुरानी परेशानियां नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। हम उनसे आगे बढ़ चुके हैं। आमीन हालेलुया। हम उनसे आगे बढ़ चुके हैं, यरदन पार कर चुके हैं। हम इज़राइल में प्रवेश कर चुके हैं, कनान के देश में प्रवेश कर चुके हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जहां दूध और मधु की नदियां बह रही हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? कोई हमारी आशीषें नहीं चुरा सकता, कोई हमारी ब्लेसिंग को छीन नहीं सकता। इतना ताकत, इतना अधिकार किसी मनुष्य को परमेश्वर ने नहीं दे रखा। हालेलुया। हालेलुया। ये अधिकार कोई हमारा जब उद्धार नहीं चुरा सकता तो आशीषें कैसे चुराएगा? आमीन हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में जाए मेरे प्रियो। इतना याद रखिए कि यीशु मसीह के आने का समय नजदीक है और परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? आमीन हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह मांगे, अनुग्रह पर अनुग्रह मांगे। वचन कहता परमेश्वर का भजन संहिता 34 के 8 में, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेस्ड इज द मैन हु टेक्स रेफ्यूज इन हिम। कि चख के देखो कि परमेश्वर कैसा भला है, धन्य है वह पुरुष जो उसमें शरण स्थान लेता। धन्य है वह पुरुष। फायदे देखिए यीशु मसीह के। अब हम इसके बारे में आगे और जानेंगे मेरे प्रियो। क्या आपने कभी अनुग्रह को चखा है? क्या आपने परमेश्वर के अनुग्रह को कभी चखा है? अगर आपने नहीं चखा तो आपको कैसे पता परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? हालेलुया। अगर आपको नहीं पता, हो सकता आपको प्रभु के अनुग्रह का ज्ञान हो, लेकिन अगर आपने उसको चखा नहीं है तो आपको कैसे पता कि उसका स्वाद कैसा है? जब तक हम किसी फल को, किसी फ्रूट को, किसी
खाने को चख ना ले, हमको कैसे पता उसका स्वाद कैसा है? बिना चखे हम स्वाद के बारे में कैसे कह दें? उसी प्रकार से जब तक परमेश्वर के अनुग्रह का स्वाद हम नहीं चखेंगे, हमको कैसे पता कि प्रभु का अनुग्रह है क्या? हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह है क्या? परमेश्वर का वचन कहता, बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हुए जा रही है। तो आइए हम क्यों ना यीशु मसीह के ज्ञान को प्राप्त करें। ये अनुग्रह में उसका सारा ज्ञान निहित है। हालेलुया। निर्बल को बलवान बनाता है, निर्बुद्धि को बुद्धिमान बनाता है, तुच्छ को कुछ बनाता है। ये परमेश्वर की बुद्धि है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। उसके अनुग्रह हमारे जीवन में दिए जाने से हम अपनी घटी में से बढ़ोतरी की ओर चले गए। हालेलुया। अभी भी आप कहेंगे कि हमको परमेश्वर का अनुग्रह नहीं समझ में आता। परमेश्वर का अनुग्रह यानी अनमेरिटेड फेवर, ऐसा फेवर जो परमेश्वर हमारे जीवन में मुफ्त में किया जा रहा है और करता रहेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का लहू उसका कारण है। आमीन, हालेलुया। जब हम किसी फल या फ्रूट को चखते हैं तो उसके बाद हमको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। हालेलुया। हमारा मुंह जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है। उसी तरीके से जब हम परमेश्वर को चखते हैं तब हम परमेश्वर के भलाई को देखते हैं। देखिए मेरे प्रियो, पहले हम परमेश्वर के स्वाद को चखते हैं, फिर हम उसकी भलाई को देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पे दो चीजें हैं, चखना और देखना। चखना और परमेश्वर को चख के देखो कि यीशु मसीह कैसा, देखो। हालेलुया। देखो, फिर परमेश्वर की भलाई देखो, फिर प्रभु तुम्हारे जीवन में क्या करता है। उस छोटे बच्चे ने 2 रोटी 5 रोटी 2 मछली यीशु मसीह के हाथ में दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस 5 रोटी 2 मछली के साथ क्या किया? परमेश्वर को दिखा के धन्यवाद दिया और धन्यवाद देकर लोगों में उस चीज को बांटा तो वो बढ़ती चली गई। हालेलुया। तो इसमें कैसे चख कर देखें? परमेश्वर को आप अपनी कमजोरियां, परमेश्वर को आप अपनी निर्बलता, निर्बुद्धता, तुच्छता दीजिए, परमेश्वर को अपनी कमी दीजिए, वो उसको अपोजिट कर देगा और उसको बढ़ोतरी की ओर ले जाएगा। तो इस तरीके से आप चख कर देखेंगे कि परमेश्वर कितना भला है और वो भलाई आपको यीशु मसीह की ओर खींचने लगेंगी। हालेलुया। वो भलाई आपको यीशु जीसस की ओर खींचने लगेंगी, आपको खींचती ले जाएगी। आप यीशु मसीह के और नजदीक होते चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे शब्दों में, जब हम परमेश्वर के स्वाद को चखते हैं तब हम यीशु मसीह की सेवा और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जब हम परमेश्वर की भलाई को चखते हैं, रिवॉर्ड्स क्या है? परमेश्वर की भलाई, जब रिवॉर्ड्स हमारे जीवन में परमेश्वर देखता, हम देखते कि परमेश्वर तो बहुत भला है, तो इस तरीके से हम ये जानते कि परमेश्वर तो एक भला परमेश्वर है, रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर है, फेथफुल परमेश्वर है। तो हम और बढ़कर प्रभु की सेवा में जाते हैं। सेवा कई प्रकार की होती है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए और इच्छा होती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने चख कर देखा, हमने चख कर देखा परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के फेवर को, परमेश्वर की धार्मिकता को हमने चख कर देखा है। हालेलुया। इसलिए हम आशीषित हैं। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34:8 में, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर में शरण लेता है। धन्य है वह मनुष्य। कितने बेनिफिट प्रभु देता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में शरण लेने के कितने ज्यादा बेनिफिट हमको देता है। हालेलुया। कितने ज्यादा बेनिफिट यीशु मसीह हमको देता है सिर्फ परमेश्वर को चख कर, सिर्फ परमेश्वर को या फिर सिर्फ परमेश्वर में शरण स्थान लेने में कितना ज्यादा परमेश्वर हमको ब्लेस कर देता है। ये दिखाता परमेश्वर बस रुका रहता है कि एक बार परमेश्वर से हम शरण स्थान में परमेश्वर के शरण स्थान में हम आए, उसको अपना प्रभु मान ले, या फिर शरण स्थान में बस आ ही और वो हमको कितना आशीषित कर देता है। लोग आते यीशु मसीह की हीलिंग लेने, लोग आते यीशु मसीह से छुटकारा पाने, यीशु मसीह के पास आते दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने, उनके घरों में शांति के लिए,
और यीशु मसीह के पास आते हैं आशीषों के लिए। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को बहुत से लोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह सबके ऊपर भलाई नहीं करता? भलाई करता है, आशीषित कर देता। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने यीशु मसीह में शरण स्थान लिया, इसलिए यीशु मसीह उनको आशीषित किया। लेकिन उद्धार नहीं मिलता। उद्धार तो सिर्फ उसके लिए एक ही मार्ग है, यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। हमारा घमंड यीशु मसीह में होना चाहिए। हम परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु के द्वारा, पूरा घमंड हमारा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते मेरे प्रियो, जैसे आप फिलिस्तीनियों को देखिए, फिलिस्तीनियों में जब गोलायत उनकी तरफ से आया था लड़ने के लिए, और सारा घमंड जो इस फिलिस्तीनियों का था वो गोलायत पे टिका हुआ था। हमारे पास ऊंचा पूरा एक बड़ा विशाल मानव है, और वो उसमें घमंड करते थे कि इनको हराने वाला कोई नहीं है। आमीन, हालेलुया। कि इसको हराने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। उनका घमंड किसमें था? उस एक इंसान में। फिलिस्तीनियों का घमंड इंसान में। परमेश्वर कहता है श्रापित है वह मनुष्य जिसका भरोसा इंसान पर रहता है, जिसका भरोसा मनुष्य पर होता है। फिर हम देखते राजा दाऊद के स्थान पर, राजा दाऊद का घमंड किसमें है? राजा दाऊद का घमंड प्रभु परमेश्वर में। हालेलुया। अब देखिए, फिलिस्तीनों ने घमंड किया गोलायत पर, और राजा दाऊद जो इस तरफ से लड़ रहा था इस्राएलियों की तरफ से, उसने घमंड किया परमेश्वर पर। जीता कौन? जीता राजा दाऊद। तो इसलिए घमंड कीजिए कि आप यीशु मसीह को जानते हैं। घमंड कीजिए कि आप यीशु मसीह की धार्मिकता है, कि आप यीशु मसीह में पाए जाते हैं। आप हमेशा जीतेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आप हमेशा जीतेंगे। गोलायत गिर पड़ेंगे, आप हमेशा जीतेंगे। हालेलुया। इसलिए हम अपने बल को कभी मनुष्यों में ना रखें, हम अपने बल को यीशु मसीह में रखें। यीशु मसीह सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा कुछ। हालेलुया। जो इस दुनिया में आया था बन के बिल्कुल तुच्छ, वो ही परमेश्वर है कुछ। हालेलुया। तो हम आशीषित हो जाते हैं परमेश्वर में जब हम शरण स्थान लेते हैं। हालांकि जब हम यीशु मसीह को चखते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन में और ज्यादा प्रकाशित होता है। हालेलुया। सबको अलग अलग रूपों में यीशु मसीह प्रकाशित हो जाता है। कोई अगर यीशु मसीह से अच्छा स्वास्थ्य मांगने आता है, हीलिंग मांगने आता है, तो यीशु मसीह उसके जीवन में एक हीलर के रूप में प्रकाशित हो जाता है। कोई अगर यीशु मसीह से अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक कराने आता है तो वो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने प्रोवाइडर के रूप में जानने लग जाता है कि मेरे को सप्लाई करता है। कोई अगर यीशु मसीह की सामर्थ्य देखने को आता है तो यीशु मसीह को एक सामर्थी परमेश्वर के रूप में देखने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई अगर यीशु मसीह में शरण स्थान लेता है कि यीशु मसीह मुझे प्रोटेक्ट करेगा, तो यीशु मसीह उसके लिए क्या हो जाता है? प्रोटेक्टर, बचाने वाला, दृढ़गढ़। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह में शरण ली है, अलग अलग तरीके से ली है, इसलिए सबके परसेप्शन अलग अलग है, यीशु मसीह को देखने के नजरिए अलग अलग है। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 32:2 कहता है आशीषित लोगों के विषय में, धन्य है वह व्यक्ति जिसके विरोध में परमेश्वर कोई भी पाप नहीं गिनता। आप सोचिए मेरे प्रियो कि ये व्यक्ति जो है वो आप और मैं है। आमीन, हालेलुया। ये व्यक्ति जो है वो आप और मैं है। जब हम इन संसार की नज़रों में आंखें उठा के देखें तो यहाँ पर हमको बहुत से धनवान व्यक्ति दिखते हैं, बहुत से बलवान, बहुत से अच्छे लोग दिखते हैं, लेकिन उनकी गिनती इसमें नहीं है। वो यहाँ पर गिनती हमारी है कि धन्य है वह व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में प्रभु कोई पाप नहीं गिनता। परमेश्वर तुम्हारे अगेंस्ट में कोई पाप नहीं गिन रहा है, तो हम अपने अगेंस्ट में कोई पाप क्यों गिने? हम अपने अगेंस्ट में दंड की आज्ञा क्यों सोचे? हम अपने जीवन में किसी भी जजमेंट की आशा
क्यों रखें? आमेन, हालेलुया। धन्य है वे व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में प्रभु कोई भी पाप नहीं गिनता। हालेलुया। अब हम कौन है? परमेश्वर की संतानें हैं। अब हम कौन है? परमेश्वर की संतानें। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अब जो हमने परमेश्वर को चख लिया है तो हमारा विश्वास बढ़ गया है। हमेशा ऐसा होता है, जब हम परमेश्वर को चखते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो बढ़ जाता है। और ये किसके साथ होता है? उस व्यक्ति के साथ जो एक आशीषित व्यक्ति है। आप सोचिए मेरे प्रभु, आप सोचिए मेरे प्रियो, कि शत्रु की कितनी बड़ी चाल है कि जब परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे विरोध में मैं तुम्हारे पाप नहीं गिन रहा हूं, वही लोग अपने विरोध में अपने पाप गिनते रहते हैं। क्यों? पर यहीं पर हमको हमारे मनों को टटोलना है, मनों को बदलना है, यहीं पर हमको अपने मनों को नया करना है। क्योंकि शत्रु अगर कहीं से काम करने की कोशिश करता है तो वो हमारे मनों के द्वारा काम करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है कि इसको फेल करो इसके मन के द्वारा। आमेन, हालेलुया। कि ये झूठी बातों में फंसा रहे, कि ये झूठी बातों को ही गढ़ता रहे, ये यीशु मसीह की धार्मिकता और यीशु मसीह को ना खोजे, अपने ही पाप जो इसने कर दिए वो उसको खोजता रहे। हालेलुया, हालेलुया। फायदा उससे कुछ नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। फायदा उससे कुछ नहीं है, बल्कि जब हम यीशु मसीह को ढूंढने लगते हैं तो हमारा ही फेथ बढ़ने लगता है, और उसी फेथ को बढ़ने से शत्रु रोकना चाहता है, क्योंकि उसको पता है इसका फेथ जितना बढ़ेगा परमेश्वर उससे उतना ही ज्यादा प्रसन्न होगा और उतना ही ज्यादा मिरेकल होते जाएंगे। आमेन, हालेलुया। अब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर, अब हम एक धर्मी व्यक्ति है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि एक धर्मी व्यक्ति विश्वास के द्वारा जिएगा। तो जब एक धर्मी व्यक्ति विश्वास के द्वारा जिएगा तो वही उसकी आधारशिला है। विश्वास जो है परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। ये एक धर्मी जन की लाइफस्टाइल होना चाहिए, जीने का तरीका, रोज का जीने का तरीका। लेकिन किसका? एक धर्मी व्यक्ति का। हालेलुया। अब देखिए, जितनी एक बिल्डिंग होती है वो जितनी ऊंची जाती है, एक बिल्डिंग जितनी भी ऊंची रहती है मेरे प्रियो, उसकी फाउंडेशन उतनी ही नीचे जाती है। हालेलुया। उसकी नींव जो है उतनी ही नीचे जाती। क्यों? ताकि वो बिल्डिंग स्टेबल रहे, ताकि वो बिल्डिंग हिले डुले ना। हालेलुया। जैसे एक आइसबर्ग, एक समुद्र में एक बहुत बड़ा बर्फ का जो बर्फ का जो टुकड़ा रहता है, आइसबर्ग उसको बोला जाता है। वो जितना ऊंचा ऊपर रहता है उससे ज्यादा वो बड़ा वो नीचे रहता है। हालेलुया। आइसबर्ग इसको बोला जाता है, बर्फ के बहुत बड़े विशाल बहुत बड़े टुकड़े, और जितना ऊपर रहता है उससे ज्यादा वो नीचे रहता है। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हमारी धार्मिकता रहे, कि हमारी जो धार्मिकता है वो बहुत ज्यादा अडिग रहे, बहुत ज्यादा गहरी रहे। अगर हम चाहते हैं हमारी क्रिश्चियन लाइफ बहुत ऊपर जाए तो हमको ये याद रखना है कि हमारी धार्मिकता यीशु मसीह है। हमारी धार्मिकता हमारे कर्म नहीं है, उसको ही हमको अपनी फाउंडेशन बनाते जाना, बनाते जाना, नींव बनाते जाना, बनाते जाना, बनाते जाना। हालेलुया। और जैसे हम उसको अपनी नींव बनाते रहेंगे, अपने बनाते रहेंगे, मन परिवर्तित करते रहेंगे, हमारा जो जीवन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी में जाता रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर हम कैसे हो जाएंगे? एज जीसस से स्वयं आई इन दिस वर्ल्ड, जैसा यीशु मसीह है वैसा मैं भी हूं इस दुनिया में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों हमारी धार्मिकता गहरी होनी चाहिए? क्योंकि एक हमारा दुश्मन है, एक हमारा विरोधी है, उसका नाम है अक्यूजर, दोष लगाने वाला। वो हमको हमारे जीवन में गिल्ट लाता है, हमारे जीवन में शेम लेकर आता है, हमारे जीवन में शर्मिंदगी को जाने नहीं देता, उसको लेकर आने की वो कोशिश करता रहता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता में जब हमारा विश्वास निहित हो तो परमेश्वर हमको हमेशा गिल्ट से और शेम के ऊपर उठा कर रखता है। जब हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, पहला पत्रस 5:8 में, बी सोबर, बी विजिलेंट, बिकॉज एडवर्सरी द डेविल वॉक्स अबाउट लाइक अ रोरिंग लायन सीकिंग हू मे डिवोर। हालेलुया। इस वचन की खासियत है, इसको अच्छे से आप नोट कीजिए मेरे प्रियो। इसमें लिखा बी सोबर, बी विजिलेंट, बिकॉज योर एडवर्सरी द डेविल वॉक्स अबाउट लाइक अ रोरिंग लायन। वॉक्स अबाउट लाइक अ रोरिंग लायन, फिर से पढ़ना, वॉक्स अबाउट लाइक अ रोरिंग लायन, यानी कि शत्रु
फाड़ खाने के लिए रुका रहता है, और और वो शत्रु फाड़ खाने के लिए रुका रहता है। शत्रु फाड़ खाने के लिए दौड़ता नहीं है, चलता रहता है। मतलब उसके पास इतना टाइम है। ये नोट करने वाली बात है मेरे प्रियो। द डेविल वॉक्स अबाउट लाइक अ रोरिंग लायन। वो चलता देखता किसको फाड़ खाए। वो उसके पास इतना टाइम है, क्योंकि वो उतना जितना टाइम उसके पास है वो उतना ही बड़ा विरोधी परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो परमेश्वर के बच्चों का बिगाड़ने की कोशिश करता है, इसलिए वो चलता है, इसलिए उसके पास टाइम है, इसलिए वो लोगों का नुकसान करने के लिए चलता है, उनको फाड़ खाने के लिए। देखे किसमें चिंता है, देखे किसके जीवन में गिल्ट है, देखे किसके जीवन में शेम है, उसको और बढ़ाओ। हालेलुया। उसको और बढ़ाओ, उसको और हवा दो। आमीन। हालेलुया। क्यों? ताकि वो परमेश्वर के लोगों को मार दे। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर के लोगों को मार दे, लेकिन वो फेल हो जाता। हर बार वो फेल होता है, हर बार वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारी हो है। रोमियो 8:1 कहता है, देयर इज देयरफॉर नाउ नो कॉन्डेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस, कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रहेगी उनके लिए जो मसीह यीशु में। तो क्या आप मसीह यीशु में? क्या आप मसीह यीशु में? तो आपके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। कैसे हम इस बात को समझे? हम नोवा की कहानी को पढ़े मेरे प्रियो। नोवा जो है परमेश्वर का जन था, और परमेश्वर की नजरों में एक धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। वो परमेश्वर की नजरों में एक बहुत धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर की बातों को सुनता था। तो परमेश्वर ने उससे कहा, बाढ़ के बारे में सारी बातें कहा। उससे परमेश्वर ने कहा कि उसको एक जहाज बनाना है, और इस छोटी छोटी बातें विजडम के थ्रू प्रभु ने उससे बताया कि कैसे कितना कितना बनाना है। और उसने बिल्कुल जैसा परमेश्वर ने कहा उसकी आज्ञा को माना, और उसने एक बोट बनाया, बहुत बड़ी बोट। फिर उसके बाद बाढ़ आई, और फिर नोवा और उसके लोग जो थे वो जहाज में चढ़ गए। इससे पहले नोवा का बहुत सारे लोग ठट्टा उड़ाते थे मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग उसको मजाक में लेते थे। हालेलुया। जब समय था तब बहुत सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसका ठट्टा उड़ाया, उसको तुच्छ समझा। लेकिन जब समय आया तो नोवा अपने लोगों के साथ नाव के अंदर चला गया। हालेलुया। और जब वो नाव के अंदर चला गया तब हम देखते हैं कि बाढ़ आई, और परमेश्वर ने दरवाजे को खुद बंद किया, जिसको कोई खोल नहीं सकता था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और बाहर हम देखते हैं जहाज के अंदर सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा। जहाज के बाहर त्राही त्राही मची हुई, दंड का पानी, जजमेंट का पानी ऊपर नीचे हो रहा, तेज पानी। आप सोचिए कितना डरावना नजारा होगा मेरे प्रियो। उस समय तो दुनिया में लाइट्स भी नहीं थी। आप सोचिए कितना डरावना नजारा होगा कि नाव के बाहर कुछ नहीं, लोगों की लाश जो है वो पानी में तैर रही है, बाहर जजमेंट है, बाहर नाव के बाहर जजमेंट हो रहा है, नाव के बाहर कॉन्डेमनेशन हो रहा है, नाव के बाहर बिजली कड़क रही, नाव के बाहर आंधी तूफान आ रहा, नाव के बाहर लोग की मृत्यु हो रही। लेकिन सब कुछ किसके बाहर? नाव के बाहर, जहाज के बाहर। हालेलुया। सब कुछ जहाज के बाहर। ये हमको क्या दर्शा रहा है मेरे प्रियो? वो जहाज कौन है? वो जहाज यीशु मसीह है। There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus। मैं और आप मसीह यीशु में हैं। हम उस नोवा के, वो यीशु मसीह जो है वो नोवा के जहाज के जैसा है। हम यीशु मसीह के अंदर हैं। जब हम यीशु मसीह के अंदर हैं तो हमारे बाहर आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, जजमेंट हो रहा, कॉन्डेमनेशन हो रहा है, और अंत के दिन चल रहे हैं, लेकिन हम अंदर यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। आमीन। हालेलुया। हम अंदर यीशु मसीह में सुरक्षित। बाहर श्राप है, बाहर दंड की, बाहर प्रॉब्लम्स है, हम यीशु मसीह में सुरक्षित है, अंदर हैं हम। हालेलुया। गिर रहे हैं तो यीशु मसीह में गिर रहे हैं, उठ रहे हैं तो यीशु मसीह में उठ रहे हैं। हालेलुया। हमारी आदि यीशु मसीह, हमारा अंत यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, इस तरीके से परमेश्वर ने नोवा को बचाया, इस तरीके से हम भी बच चुके हैं।
आमेन, हालेलुया। तो बहुत से लोग आज भी ठट्टों में उड़ा रहे परमेश्वर के लोगों को, रैप्चर की प्रीचिंग में, या फिर यीशु मसीह कब आएगा, या फिर बहुत से लोग आज ठट्टे उड़ा रहे हैं, अपनी शिक्षाओं के हिसाब से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि उनके जीवन में आशीषें आ रही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन तो ये कि हमको बताता मेरे प्रियो, परमेश्वर दुष्टों पर और धर्मियों पर, दोनों पर सूरज उगा देता है। हालेलुया। लेकिन सेव्ड सब नहीं होते। आमेन, हालेलुया। तो आज भी लोग ठट्टे उड़ा रहे हैं। ठट्टा उड़ाने वाले यहाँ छुड़ जाएंगे, यीशु मसीह को सीरियसली लेने वाले ऊपर यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। सीरियसली लेने वाले यानी जिन्होंने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर माना है। आमेन, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। तो जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक हमको क्या करना मेरे प्रिय? तब तक हमको विश्वास में जीना है। आमेन, हालेलुया। लिविंग बाय फेथ, क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। आमेन। पहला कोरिन्थियों 1:18 कहता है, फॉर द वर्ड ऑफ द क्रॉस इज फॉलो टू दोज हु आर पेरिशिंग बट टू अस हु आर बीइंग सेव्ड इट इज द पावर ऑफ गॉड। कि परमेश्वर का वचन जो है नाश होने वालों के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बचाए जाने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमेन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढे। इब्रानी अध्याय 1 और उसका 9 कहता है, यू हैव लव्ड राइटियसनेस एंड हेटेड विकेडनेस, therefore God your God has anointed you with the oil of gladness beyond your companions। नोवा परमेश्वर की धार्मिकता से प्रेम रखने वाला व्यक्ति था। अब्राहम परमेश्वर में धर्मी था। हमको परमेश्वर चाह रहा परमेश्वर की धार्मिकता को खोजें। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको दुगने आशीष के आनंद के तेल से अभिषिक्त करेगा। हालेलुया। क्यों करेगा? क्योंकि परमेश्वर का कहना कि तूने धार्मिकता से ज्यादा प्रेम किया और लॉलेसनेस से दूर भागा है, दुष्टता से दूर भागा है। हालेलुया। यीशु मसीह की धार्मिकता को खोजे मेरे प्रियो, उसके ईश्वर के राज्य की खोज करते रहे। हालेलुया। तब प्रभु कहेगा यू हैव लव्ड राइटियसनेस। परमेश्वर कहता गॉड लव्स द राइटियस। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से ही परमेश्वर प्रसन्न होता मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है। आमेन, हालेलुया। इसलिए कीप ऑन लविंग हिज राइटियसनेस। परमेश्वर की धार्मिकता को से प्रेम रखें और उसको ही ऊंचा उठाएं और प्रभु के अनुग्रह को ही ऊंचा उठाएं। पुरानी बातें पीछे कोई मनुष्य हमारा कुछ नहीं कर सकता, किसी के पास इतना अधिकार है ही नहीं, परमेश्वर ने दिया ही नहीं है। हालेलुया। न्याय करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को खोजते रहे, यीशु मसीह के पीछे भागे, यीशु मसीह के पीछे भागे, यीशु मसीह के पीछे भागे। उसके अनुग्रह को ऊंचा उठाएं, व्यवस्था को ऊंचा ना उठाएं, उसके अनुग्रह को ऊंचा उठाएं मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी होगी। आइए हम सब परमेश्वर के लिए अब हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें आनंद देता हूँ और मगन हूँ। यीशु मसीह में हम सब केंद्रित हो मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपकी धार्मिकता को ढूंढते रहें, आपके प्रेम में आगे बढ़ते रहें। क्रोध नहीं, आपका दंड नहीं हमारे जीवन पर आपकी आशीषें हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। कौन है जो परमेश्वर के चुने पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहरा, आपने हमको धर्मी ठहरा दिया। कौन है हम पर दोष लगाने वाला? कौन है हम पर दोष लगाने वाला? कौन है हम पर दोष लगाने वाला? आप चंगाई दे, छुटकारा दे, अपने लोगों को बचा कर रखे मेरे प्रभु परमेश्वर। हीलिंग दे, छुटकारा दे और हमको हमारे जीवन में अद्भुत काम करे। हीलिंग दे प्रभु, शराब से आज़ाद करे, दंड की आज्ञा से आज़ाद करे, कैंसर से हीलिंग दे। और प्रभु यीशु मसीह अब जजमेंट है ही नहीं, अपने लहू का बाढ़ अपने लोगों चारों लगा कर रखे। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह अपने लोगों पर करते रहे प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आपके विश्वास में बढ़ते जाएं। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी, अब हम आप में आगे बढ़ते जाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। जितने हथियार प्रभु यीशु मसीह दया करे, यीशु मसीह दया करे, यीशु मसीह दया करे। आमीन, हालेलुया।
मध्य प्रदेश पर, जबलपुर शहर पर, इंडिया पर आपका राज्य चाहे प्रभु। अनुग्रह करे, अनुग्रह करे आप प्रभु। इसी समय रात को रोकिए, रात को कोई जजमेंट नहीं, कोई दंड की आज्ञा नहीं है मेरे प्रभु परमेश्वर। आपका अनुग्रह है, आपकी मर्सी है प्रभु। मध्य प्रदेश पर, जबलपुर शहर पर, इंडिया पर आपका राज स्थापित हो और आइडोलेट्री अडल्ट्री को खाड़ फेंकिए और मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, इंडिया को आप आशीषित कीजिए, मध्य प्रदेश को आप आशीषित कीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। सुना पूरा कर, आमीन। धन्यवाद।